बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर। आज के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में दो शख्सियात के दरमियान मुआवज़ना कि दोनों शख्सियात सियासी तौर पर कितनी पुख्ता हैं और कौन सी किस कैटेगरी में है इस वक्त। इमरान खान और इकरारुल हसन के हवाले से आजकल चहमगोइयाँ चल रही हैं जी कि इकरारुल हसन जो है इमरान खान की वजह से सियासत में आए हैं या इमरान खान के मुकाबले में सियासत में आए हैं। तो इस हवाले से कुछ इन दोनों के दरमियान आपस में मुवाज़ना करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है, अच्छा कौन है और कौन सियासत में अपना मकाम बना सकता है। इसमें सबसे पहले हम इमरान खान और इकरारुल हसन के दरमियान जो बात है उस पे जो दोनों की शख्सियात है इस पर बात करते हैं। तो इमरान खान लीडर के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान सबसे बड़ा लीडर माना जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की कॉल पर बहुत सारे लोग निकल आते हैं। तो इकरारुल हसन का और इमरान खान का अगर मुकाबला किया जाए तो अभी मेरे ख्याल में किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं होगा। इमरान खान का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी होगा। लेकिन शख्सियात पे बात करते हैं दोनों की, तो सबसे पहले इमरान खान पे बात करते हैं कि इमरान खान पहले बैनुल-अक़वामी सतह के क्रिकेटर हैं। उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ 1996 में उन्होंने अपनी जो तहरीक है तहरीक इंसाफ उसका आगाज़ किया था। 1992 का वर्ल्ड कप जो है इमरान खान ने जितवाया था, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए और उसके बाद सियासत में आए। फिर 2018 में वो इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीत के वज़ीर-ए-आज़म बने। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने 2022 में उनको अदम एतमाद की वजह से वज़ारत से हटा दिया गया था। ये उनकी वजह शोहरत में फलाही काम जो है ना वो बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक इनकलाबी तौर पर मंजर आम पर आए थे। और इकरारुल हसन की अगर हम बात करते हैं तो इकरारुल हसन एक सहाफ़ी हैं, पेशा वराना तौर पर एक एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, ARY में प्रोग्राम सरे आम के मेज़बान रहे हैं। इनकी जो वजह शोहरत है वो ज़्यादातर जो 2 नंबर काम किए जाते हैं या जो अवामी मसाइल होते हैं इनको उजागर करने के लिए सबूत के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ मंजर आम पर लेकर आए और इस वजह से उन्होंने वजह शोहरत हासिल की। बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए जो काम आम तौर पे जर्नलिस्ट नहीं कर सकते थे। जर्नलिस्ट की फील्ड में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया, एक नए अंदाज में वो आए मंजर आम पर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इमरान खान के सियासी एजेंडे के हवाले से कि इमरान खान का जो सियासी निज़ाम है उसने इमरान खान ने जो आवाज़ उठाई थी, क्या आवाज़ उठाई थी कि वो तब्दीली लेकर आएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो जो करप्ट लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उसकी जगह पे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे ताकि एक तब्दीली आए, एहतसाब का एक निज़ाम बने जिसमें सारे लोगों को वो काबू करें। अब इकरारुल हसन की बात कर दिया गया तो इकरारुल हसन ने जो इकरारुल हसन का दायरा कार है वो मीडिया तक महदूद रहा। आवाम के साथ आगाही मुहिम उसने उन्होंने आगाज़ की और इकरारुल हसन ने जो नाकस खिदमात, जाली मसनूआत, करप्ट और इसके अलावा समाजी बदनवानियाँ जो थी उनको शवाहिद के साथ मंजर आम पर लेकर आए। जो लोग करप्शन कर रहे थे उनको भी शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ मंजर आम पर लेकर आए। लोगों में एक अवेयरनेस दी, उन्होंने लोगों को एक शऊर दिया कि गलत को कैसे रोका जा सकता है, कि उसके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लिया जा सकता है। इसकी वजह से इकरारुल हसन का भी एक दायरा कार है, लोग पसंद करते हैं इकरारुल हसन को भी। अब आगे आते हैं कि इजहार, अंदाज़ इजहार पर अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान जो है ना अवामी जलसों में तकरीर करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े पैमाने पर ख़ताब करते हैं। और इमरान खान की जो बोलने का अंदाज़ है, जो तकरीर करने का अंदाज़ है वो मुतासर कुन है। लोग सुनते हैं, मुतासर होते हैं, सियासी मसाइल को समझते हैं। उनका असलूब जो है कायदाना असलूब है, बड़े अच्छे अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ में है कि उनके कारकुनान जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर हम इकरारुल हसन की ज़ुबान पर बराह रास्त बात करते हैं तो इकरारुल हसन की जो ज़ुबान है वो कह लें कि एक अंदाज़ जो है, ज़बानी अंदाज़ है वो तनकीदी अंदाज़ है। वो टीवी प्रोग्राम में शायद दिखाकर और सवाल उठाते हैं और फ़ौरी नताइज और फ़ौरी हल करने की कोशिश करते हैं। उसी बिना पर बहुत सारे एक्शन भी हुए और उस एक्शन में कुछ मसले हल भी हुए। लोगों में ये शऊर पैदा हुआ, ख़ास तौर पे जो जाली पीरों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था उसकी वजह से लोगों में काफ़ी शऊर पैदा हुआ। तो ये अंदाज़ अगर देखा जाए तो इनका भी बड़ा जरहाना किस्म का अंदाज़ है और फ़ौरन से तब्दीली लाने के ही सोच रहे हैं। और असर रसूख के हवाले से हम बात कर रहे तो इमरान खान का एक असर है, एक सियासी असर रसूख है, वो आइडियालॉजी है। इंतहाबी मुहिम में वो बड़े माहिर हैं। फिर उसके बाद वो कौमी पॉलिसी, सियासी सिमत पर असरअंदाज हो सकते हैं, बड़ी अवामी बेज़राई रखते हैं। उनके कहने पर लोग बाहर निकलते हैं, उनके बड़े हामी हैं जो सख्त जज्बात रखते हैं और किसी भी फ़ैसले को तब्दील करने के लिए या किसी भी एक्शन को लेके चलने के लिए इमरान खान की राय को बड़ी अहमियत दी जाती है।
अब अगर हम इकरार हसन की बात करते हैं तो इकरार हसन एक मौसर तरीके से काम करते हैं। उनका मीडिया के ज़रिए रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उन पर वो बातचीत करते हैं, उनको उजागर करते हैं। वो लोकल और नेशनल सतह पर मसाइल मंजर आम पर लेकर आते हैं, फिर उनकी तरफ तवज्जो दिलवाते हैं और उनको हल करने का जो तरीक़ाकार है वो भी बताते हैं। ये सारे के सारे काम वो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए करते हैं। अगर हम देखते हैं कि इमरान खान और इकरार हसन की बात करते हैं तो जो दोनों शख्सियात हैं इनको लोग पसंद करते हैं, बड़े पैमाने पर लोग पसंद करते हैं। दोनों को अपना अपना तरीका अंदाज़ है। और अगर हम इमरान खान की मिसाल देते हैं कुछ, तो क्रिकेट के तौर पर एक कायद के तौर पर मंजर आम पर आए थे। 1992 का वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जितवाया था और इस शोहरत से वो सियासत के मैदान में आए थे। फिर इनकी लीडरशिप जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आती है, क्रिकेट में भी नज़र आती है और सियासत में भी नज़र आती है। सियासत में आप देखें तो 2018 में जब ये मुंतखब हुए तो जो ये काम कहते थे वो हो जाता था। मतलब कि इनकी पार्टी में अभी भी जेल के अंदर रह के भी वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंस से मुराद ये है कि कोई हुक्म अपनी तरफ से जारी करते हैं या कोई बयानिया लेकर आते हैं तो तमाम लोग आंखें बंद करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की कायदाना सलाहियत मौजूद है और वो अगर बाहर आते हैं तो सियासत में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर हम इसी को ही लेके आते हैं इकरार हसन के वाले में, तो इकरार हसन प्रोग्राम सरेआम की जो कार्रवाई हैं जिनमें फैक्ट्री, जाली डॉक्टर और एटीएम वगैरह और बाकी जितने भी इंकशाफात हैं, जितने भी रोले शोले हैं, उन सारों को उन्होंने मंजर-ए-आम पर लेकर आए। तो उनकी वजह शोहरत अगर हम देखते हैं ना तो इन्हीं प्रोग्रामों में है। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए तो उसमें 2016 का एक वाक़या, जब उन्होंने सिंध असम्बली में सिक्योरिटी मसाइल दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने सिक्योरिटी मसाइल उजागर किए थे कि सिंध असम्बली में एक पिस्टल लेके चले गए थे। एक आम सा उनका बंदा था, उनकी टीम का ही बंदा था, वो लेके चले गए और बाद में उन्होंने बताया जी कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो उस बेस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद फिर कुछ अर्से बाद वो ज़मानत पर रिहा भी हो गए थे। अब तनाज़ात और तनकीद की बात करते हैं अगर हम, तो इमरान खान पर भी सियासी तौर पे बड़ी तनकीद हो रही है। और इमरान खान का सियासी तनाज़ात, अदालतें और प्रोटेस्ट वगैरह, इसके अलावा उनका जितना भी कैरियर है या जितना भी ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा है वो बाज़ तौर पर तकसीम ही रहा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं जी कि इमरान खान ने आकर आवाम को तकसीम किया है, बोलने के अंदाज़ को तकसीम किया है और जो सियासी तौर पर कह लें कि इख्तलाफात हैं वो बढ़ गए हैं। इमरान खान पर जो तनकीद की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि इनके जो कारकुनान हैं वो जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और वो शिद्दत पसंद कह लेंगे, एक किस्म की शिद्दत पसंद है कि जो इमरान कह देगा वो ठीक है वरना कुछ भी ठीक नहीं है। अगर इमरान खान कहेगा ये गलत है, सारे कहेंगे गलत है। इस पर इकरार हसन की अगर हम बात करते थे, इकरार हसन पे भी बड़ी तनकीद हुई। उन पर भी तनकीद इस हवाले से हुई कि वो बाज़ औक़ात कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जिस प्रोग्रामों को वो लेकर चले, जिस पर मतलब तनकीद इस लिहाज से भी हुई कि उस सबूत के बगैर किया। कुछ उनके अपनी टीम मेंबर पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। ये भी इल्ज़ामात लगे थे कि ये फ़िक्स प्रोग्राम होते हैं, ये पैसे लेके काम करते हैं और अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता तो उनका प्रोग्राम ऑन एयर कर देते हैं और जो पैसे दे देता है उनका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं करते। तो ये एक मुख्तलिफ सी तनकीद दोनों तरफ जो है चल रही है। और सादा अल्फाज में अगर हम बात करते हैं, इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, उनका दायरा कार कौमी पॉलिसी और इंतखाबी मुहिम उनकी बड़ी अच्छी है, उनकी ताकत वोट है और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इमरान खान के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। इसके मुकाबले में इकरार हसन एक बिल्कुल नया चेहरा है, बिल्कुल न्यू है। गो के उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, लोग उनको भी पसंद करते हैं। लेकिन सियासत एक अलग चीज़ है और बाकी जो सूरत हाल है वो एक अलग चीज़ है। शख्सियत पसंदी अगर आएगी तो फिर एक अलग चीज़ आएगी, क्योंकि इमरान खान की भी शख्सियत पसंदी पे ही ये सारी चीज़ चल रही है और इकरार हसन की भी अगर रेपुटेशन बनेगी तो वह शख्सियत पसंदी पर ही बनेगी। क्योंकि इकरार हसन का भी वही नारा है जो इमरान खान का नारा था। इमरान खान भी तब्दीली लाना चाहते थे, वो ये चाह रहे थे कि जो नौजवान की आदत है, जो यूथ है वो आगे आएगी। और इकरार हसन भी यही कह रहे हैं कि जो नौजवान की आदत है, जो वो कह रहे हैं कि मैं खुद सियासत में नहीं आऊँगा, मैं खुद कोई शोहरत नहीं हासिल करूँगा, मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, मैं आवाम को आगे लेके आऊँगा, आवाम को शऊर दूँगा, आवाम ही जीतेगी, आवाम ही फैसले करेगी।
तो अब देखना ये है कि सियासत में आने के बाद जो इकरार हसन है वो अपनी बातों पे कितने हद तक कायम रह सकते हैं। और अगर इमरान खान और इकरार हसन का मुआवजा किया जाए तो मेरे ख्याल में अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं और बड़े पैमाने पे है, इनका और इकरार हसन का मुकाबला नहीं है। गो के इकरार हसन ये कह रहे हैं कि इनका मुकाबला सिर्फ इमरान खान से नहीं है, इनका मुकाबला पीपल पार्टी के साथ भी है, इनका मुकाबला नून लीग के साथ भी है और बाकी जमातों के साथ भी है, क्योंकि इनके बकौल ये सारे करप्ट हैं और ये जो निज़ाम लेकर आएंगे वो नया निज़ाम होगा, वो दुरुस्त निज़ाम होगा। और यही नारा जो है वो इमरान खान का भी था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।